नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रदोष व्रत कथा के बारे में। देखिए, जो ये व्रत होता है वो त्रयोदशी के आरंभ को करना चाहिए। इस दिन आपको शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक लोटा जल, बेलपत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करें तथा सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कोशिश करें निराहार व्रत रखें और शाम के समय ही एक समय भोजन करें। इसके अलावा यदि आपसे ऐसा नहीं रहा जाता तो आप दिन में फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं और शाम के समय खासकर जो प्रदोष व्रत होता है उसमें प्रदोष काल की पूजा अर्थात सूर्यास्त के बाद जो 48 मिनट का समय होता है, जिसे हिंदी कैलेंडर में 2 घटी भी कहा जाता है, उस समय की गई पूजा का बहुत विशेष महत्व मिलता है। और खासकर सूर्य छिपने के पश्चात यदि आप पुनः शिव मंदिर में जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके जल, बेल पत्र, पुष्प आदि भगवान को चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शंकर व माता पार्वती, आप मेरे समस्त दुखों को दूर कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे मनोरथ पूरे करें। और ऐसी प्रार्थना करके आप ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः, ओम पार्वती नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तथा भगवान शंकर तथा माता पार्वती को भोग लगाने के बाद ही आप भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो खासकर इस व्रत में आप यदि मीठा ही भोजन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। वर्ष पर्यंत आप इस व्रत को करने के बाद इसका उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, यह व्रत जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनेकों प्रकार के दुख को, दरिद्रता को, पापों का विनाश करता है। यहाँ तक कि सुहागन स्त्रियों का जो सुहाग होता है वो अटल रहता है। माना जाता है कि ऐसे करने वाले जो लोग पूरी विधि और विधान के साथ प्रदोष व्रत करते हैं तो यदि कारागार जैसा संबंधित कष्ट भी हो तो वो भी दूर हो जाता है। प्रदोष व्रत बहुत लोग निसंतान जो लोग दंपत्ति होते हैं वो लोग संतान की कामना से भी रखते हैं। प्रदोष व्रत की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि हर वार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस व्रत की विशेष महत्व होता है और खासकर उस देव से संबंधित पूजा भी उस दिन बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। इस बार 16 अगस्त 2020 में जो प्रदोष व्रत है वो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत जो होता है शरीर की व्याधियों को, शरीर के रोगों को दूर करने वाला होता है। इस व्रत का प्राचीन काल से ही बहुत महात्म्य है। तो अब हम इस व्रत कथा को सुनेंगे। तो एक समय गंगा तट पर एक सभा में वेद व्यास के शिष्य सूत जी ने ऋषियों से पूछा कि हे महर्षि, इस कलिकाल में मनुष्य के कष्टों के निवारण के लिए कोई सरल यदि उपाय है तो बताइए। तो सूत जी बोले कि आयु वृद्धि और निरोगता के लिए भगवान शंकर का पवित्र प्रदोष व्रत उत्तम है। उन्होंने बताया कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा एक पुत्र था। एक बार ब्राह्मण पुत्र तीर्थ भ्रमण की इच्छा से घर से चल दिया। उसी वन में चोरों ने घेर लिया और पूछा, तू कौन है? तेरे पिता ने धन कहाँ छिपा रखा है? जल्दी बता, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। उसने कहा, मेरे पिता बहुत गरीब हैं, वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते हैं, उनके पास धन कहाँ से आएगा? यह देखो, मेरे पास 2 रोटियां हैं जो मेरी माँ ने बांध कर दी थी। चोरों ने लड़के को गरीब जानकर छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा। गर्मी का समय था। धूप से व्याकुल होकर वह एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ गया और थोड़ी देर में सो गया। देवयोग से उस दिन एक पास के ही गांव में चोरी हुई थी और चोरी गए सामान और चोरों को ढूंढते हुए राजा के सिपाही उसी पेड़ के पास आए और लड़के को ही चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। लड़के की माँ ब्राह्मणी रवि प्रदोष का व्रत करती थी। माँ के प्रदोष व्रत के प्रभाव से रात को सपने में भगवान शंकर ने राजा से कहा कि हे राजन, तू बड़ा अन्यायी है। तूने इस ब्राह्मण के पुत्र को अकारण ही जेल में बंद कर दिया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उस लड़के को प्रातः होते ही छोड़ दे, नहीं तो तू और तेरा राज्य दोनों ही नष्ट हो जाएगा। यह स्वप्न देखते ही राजा की नींद भंग हो गई। प्रातःकाल उठते ही लड़के को अपने पास बुलाकर सारा हाल पूछा और लड़के के माता पिता को बुलाया। वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी डरते हुए राजा के पास गए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर धैर्य बंधाते हुए कहा, हे ब्राह्मण,
तुम डरो मत, तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों निर्दोष हो। मैंने तो अज्ञानवश तुम्हारे पुत्र को जेल में बंद कर दिया था, और जिसके प्रायश्चित हेतु मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। इतना कहकर राजा ने उसे आदर सम्मान के साथ विदा किया। उस प्रदोष व्रत के प्रभाव तथा भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण पुत्र के संकट दूर हो गए तथा वे सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। तो माना जाता है कि जो भी प्राणी इस व्रत को करता है उसके सभी क्लेश रोग दूर हो जाते हैं, उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनकर ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि अब आप हमें अभिष्ट सिद्धि हेतु इसके उपाय बताएं। तो महर्षि ने कहते हैं कि जो व्यक्ति रवि प्रदोष के दिन, खासकर विशेष रूप से चूंकि ये जो व्रत होता है रवि प्रदोष रविवार के दिन पड़ने पर ही इसका नाम रवि प्रदोष है, तो जिन लोगों को शरीर में किसी भी प्रकार का कोढ़ या सफ़ेद दाग जैसी समस्या, यदि वो लोग इस व्रत को करते हैं तो उनको पूरे दिन नमक का त्याग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और देखिए सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम में साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ये बताया है कि यदि आप पूरे हफ्ते में एक बार यदि नमक का प्रयोग कम करते हैं या नमक नहीं खाते हैं तो बॉडी से पानी के साथ साथ बहुत सारी आदि व्याधियों का नाश हो जाता है। तो देखिए हमारा जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, बस हमें उसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी की परेशानी या कारागार संबंधित या आप कह सकते हैं किसी भी कानूनी पछड़े में पड़े हैं तो वो लोग रवि प्रदोष के दिन सूर्य देव को विशेष रूप से 40 मिर्चों के दाने गिनकर उसमें सुबह सूर्य की होरा में या 8 बजे से पहले पहले इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। और ख़ासकर इस उपाय को इस दिन से शुरू करके 42 दिन तक निरंतर करते रहें तो जॉब में संबंधित आ रही जितनी परेशानियां होती हैं उनसे भी उनको छुटकारा मिलता है। खासकर प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ चूँकि यह रवि प्रदोष व्रत है तो इस दिन आपको भगवान सूर्य की आराधना ज़रूर करें। आप इस दिन यदि 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रह नक्षत्र की शांति भी हो जाती है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलदायी सिद्ध होता है। इस व्रत के अगले दिन या शाम के समय आप गरीबों को ज़रूर कुछ खाने का सामान, खासकर गेहूं और गुड़ से बना हुआ सामान यदि आप इस दिन दान करते हैं तो उससे भी बहुत सारे ग्रह और बाधाओं का शमन होता है। और वैसे भी देखिए 16 अगस्त के ही दिन सूर्य संक्रांति भी है, तो यदि आप गुड़ और गेहूं से बनी हुई चीज़ का दान करते हैं तो आपकी सूर्य संक्रांति की पूजा भी हो जाएगी, उसका दान भी हो जाएगा और बहुत सारा अक्षत पुण्य आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।